हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 जल संसाधन का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पार्ट को देख सकते हैं, जिससे कि इस पार्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपना एक अगला टॉपिक, जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब है बांध से। जो बांध होते हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं, क्योंकि नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम बांध बनाते हैं नदियों पर, तो उससे हम पानी के बहाव को रोक सकते हैं और उस बांध से हम उसको आसानी से वो जल को रोक भी सकते हैं। जल को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। अगला, अब हम जो बात कर रहे हैं, बांध होता क्या है? तो बांध बांध जो होता है, बहते जल को रोकने, उसको दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा होती है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। इसका मतलब है, जो नदियों पर बांध को जब बनाया जाता है तो वो जल को रोकती है, उसको एक डायरेक्शन देती है, ताकि वो उसके बांध के पार ना जा सके। बांध उसकी दिशा को रोक ले, उसके बहाव को कम कर दे। इसीलिए बांध बनाया जाता है और ये आमतौर पर जलाशय बनाती है। जलाशय का मतलब है कि अपने चारों ओर उसके जल इकट्ठा हो जाता है। और झील भी बनाती है, झील अथवा जल भरण बनाती है ये। अगला देखते हैं, हमारे बांधों से होने वाले लाभ क्या क्या हैं, हम बांध बनाते क्यों हैं। सबसे पहले सिंचाई के लिए। इसका मतलब है, जैसे किसान हैं, अगर बांध बनाए जाते हैं तो बांध जो है पानी को रोक लेते हैं। तो जो इकट्ठा हुआ पानी होता है बांध के चारों ओर, तो वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस पानी को खेतों तक लाया जाता है, ताकि उससे किसान जो है अपनी खेत को सींच सके। दूसरा है विद्युत उत्पादन के लिए। जब हम बांध बनाते हैं नदियों पर, तो जो तेजी से पानी गिर रहा होता है उसको बांध रोक लेता है। फिर तेजी से जब बांध को जब खोला जाता है, तो पानी जो है बहुत स्पीड में नीचे गिरता है, जिससे कि विद्युत का उत्पादन होता है। टरबाइन जो होती है उसे वो बिजली में कन्वर्ट कर देती है पानी को। अगला है घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति के लिए। घर में इस्तेमाल करने के लिए और औद्योगिक कारखानों में भी ये जो पानी जो होता है, बांध जो होते हैं जहाँ पानी जमा होता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक तो है बाढ़ नियंत्रण के लिए। बाढ़ जब आती है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, अगर हम वहाँ पर बांध बना लेते हैं तो बांध जो है पानी को रोक लेते हैं, जिससे बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मनोरंजन और पर्यटन के लिए। इसका मतलब है कि बांध जो बनाए जाते हैं, बांध मनोरंजन और पर्यटन मतलब टूरिज्म के लिए भी बनाए जाते हैं। मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब है मछली पालन से। अब हम जानते हैं कि बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि बांधों से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर होता है। बांधों का निर्माण जो होता है बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इसीलिए बांधों को जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बांधों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा है।
बांधों से अनेक लाभ होते हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें जो है आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं, यह आपका टॉपिक है, इसमें पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद उनके एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ इसको लॉन्च किया गया था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं बांध को। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया। और जो यह बांध है, यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करता है। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसे जान लेते हैं। नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना जो होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। जब हम नदी पर बांध बनाते हैं तो उससे बहुत सारे उद्देश्य किए जाते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, उससे मनोरंजन किया जाता है, टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग बांधों को, तो इससे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसीलिए कहा जाता है। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का पहला उद्देश्य है जल विद्युत का उत्पादन करती हैं ये। इससे जल विद्युत उत्पादन होता है, जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए इसको नौचालन मतलब नाव चलाने और पर्यटन टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक तो इसे बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक उद्देश्य है मछली पालन, इसको मछली पालन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में उनको हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।